देखो, अमीन चैप्टर है, इसकी एनसीईआरटी करनी है। एक एक क्वेश्चन ढंग से करना है तुम लोगों को स्पेशली। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सही ना। क्लासिफाई द फॉलोइंग अमीन्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी अमीन क्या होता है? RNH2। इसका एक एच हट गया, तो RNH, यहाँ पे भी R ग्रुप आएगा। लिख देता हूं मैं, R या R डैश। सी है सेकेंडरी अमीन है, इसमें से एक एच और हटा दिया, तो R3N। तीनों आर सेम भी, तीनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है। जैसे ये बोला, CH3 CH2 CH2 NH2, CH3 CH NH2 CH3, CH3C NH2 CH3 CH3। ये कौन कौन से अमीन है? ये कौन से अमीन है? ये कौन से अमीन है? तीनों प्राइमरी है। हाँ, तीनों प्राइमरी है, ध्यान रखना इस चीज का। NH2 ये भी है, NH2 ये भी है, NH2 ये भी है, अभी बताया मैंने। ये तीनों क्या है? प्राइमरी अमीन। क्लियर है कि नहीं ये? तो पहला वाला अमीन कौन सा है? 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन। NH2 है ना, प्राइमरी अमीन है। नीचे करना, ये टर्शरी अमीन। NR2 है ना, तो टर्शरी अमीन, 3 डिग्री अमीन। इसमें C H5CH NH2 है इसमें, तो ये प्राइमरी अमीन। और ये NH है, तो सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन, सही ना। तो ये जरूर कर लेना। इसका N इथाइल इथेन अमीन है ये। और इसका तो निकालेंगे तो फिर पेंटेन 3 अमीन आएगा, चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट दिखाना। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स corresponding to the molecular formula C4H11N। इससे सारे अमीन बनाने हैं C4H11N के। राइट IUPAC names of all the isomers. What type of isomer is exhibited by different pairs of amines? तो इससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जितने भी अमीन बनते हैं वो सारे बनाने हैं। एक बार चेक कर लेंगे। जैसे ये मैं एक एक करके बना रहा हूँ, ध्यान देना इधर। 4 कार्बन है, NH2। ये प्राइमरी अमीन C4H11 ही आएगा इसमें। चेक कर लो, एक का बता रहा हूँ मैं। CH3 2, 3 2 5 2 7 और 2 9, और N के साथ 2 H है तो 11। ये प्राइमरी अमीन पहला। ब्यूटेन अमीन, ये भी प्राइमरी। ब्यूटेन 2 अमीन, ये भी प्राइमरी। 1 2 3। 2 मिथाइल प्रोपेन अमीन, ये भी प्राइमरी अमीन। तीनों ही चारों प्राइमरी अमीन है। 1 2 3। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। तो ये जो अमीन्स हैं, जैसे पहला और दूसरा क्या है? पहला और दूसरा, ये पहला ब्यूटेन अमीन है, दूसरा ब्यूटेन 2 अमीन है। तो दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। और पहला और तीसरे की बात करें तो चेन आइसोमर्स। दूसरे और तीसरे की बात करें तो भी चेन आइसोमर्स। तो भी क्या है? चेन आइसोमर्स, क्योंकि 1 3 की चेन है ना, इसलिए चेन आइसोमर्स है। क्या क्लियर हो गया कि नहीं ये हमने दिखाया प्राइमरी मीन्स। ये प्राइमरी अमीन्स है, और सेकेंडरी मीन इसी में दिखा देंगे। जैसे C3H7NHCH3। एन मिथाइल, एन पे मिथाइल प्रोपेन अमीन, IUPAC नेम जरूर करना है। और दूसरा एक और बनेगा इसमें सेकेंडरी में, C H5NH, नहीं कितने, 4 हाँ जी। एन इथाइल इथेनमीन, एन पे इथाइल इथेनमीन। छोटे वाले के साथ एन आता है, छोटे वाले का ग्रुप के साथ एन आएगा। एक और बन सकता है इसमें, CH3CH NH CH3CH3। तो 1 2 3। एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, एन पे मिथाइल है और 2 पे अमीन आ रहा है, देखो। एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, ये आ जाएगा। और फिर अब टर्शरी अमीन, सेकेंडरी यही बनेंगे। टर्शरी अमीन आ जाएगा CH3N, CH5CH3, यही बनेगा, और कोई तो नहीं बनेगा इसमें। यही बनेगा ना इसमें। तो इसमें एन पे मिथाइल, एन पे मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल इथेनमीन,
एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। क्या क्लियर है ये? कितने एस्टर बने हैं टोटल ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी, एक टर्शरी। और 8 के आईपीसी ने बता दिए मैंने। सही ना? 8 के आईपीसी ने बता। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियम मीन जो है उन्हें बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियम मीन जो है उन्हें क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। बता देना कौन से चेन आइसोमर्स है। जैसे फर्स्ट और थर्ड क्या है? चेन आइसोमर्स। सेकंड और थर्ड क्या है? चेन आइसोमर्स। फर्स्ट और सेकंड क्या है? फर्स्ट और सेकंड क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। समझे कि नहीं? और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियम मीन अगर आता है तो वो क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। उन्हें फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। तो बाकी तुम खुद देखना और ट्राई करना इसको। और इसमें मेटामर्स भी आ सकते हैं। मेटामर जैसे ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है? मेटामर। फंक्शनल ग्रुप के अराउंड इधर कार्बन 2 हैं, इधर भी 2 हैं। लेकिन इधर कितने हो गए? 3 और 1। ये दोनों क्या है? मेटामर। फिफ्थ और सिक्स क्या है? मेटामर्स। सही ना? तो बाकी तुम खुद ट्राई करना इसको। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना। ये अच्छा क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन कवर करना है इसको ढंग से। कितने क्वेश्चन है इंटेक्स में निष्ठा? 9 है। अभी तो सेकंड खत्म हुआ है, नीचे करते रहो। अभी हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन? ये तो डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले नाइट्रेशन कर देंगे HNO3 और H2SO4 से। NO2 आ जाएगा। फिर SnHCl डाल दो। बेस्ट बेस्ट है ये। टिन और HCl डालो, या आयरन और HCl, या आयरन HCl। NO2 से NH2 बनाना ना, NO2 से NH2 बनाना ये थोड़ा टफ होता है। थोड़ा टफ होता है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, बेंजीन इंटू NN डाईमिथाइल एनिलीन। पहले स्ट्रक्चर बनाया करो हमेशा। बेंजीन NN डाईमिथाइल एनिलीन, यानी C6H5NCH3 होल ट्वाइस। NCH3 होल ट्वाइस। तो पहले बेंजीन से एनिलीन बना लेंगे। बना लिया तुमने, बेंजीन से एनिलीन बना दिया। अब N के साथ 2 CH3 लगाने हैं, तो CH3I 2 बार डाल देंगे, ट्वाइस ऑफ CH3I। हॉफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन। HI 2 बार बाहर निकलेगा। पहले एक बार HI बाहर निकलेगा तो CCH5NHCH3 बनेगा। दोबारा निकलेगा तो CCH5NCH3 होल ट्वाइस बनेगा। NCH3 होल ट्वाइस। समझ गए कि नहीं? हॉफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन लगाइए। हॉफमान एमोनोलिसिस रिएक्शन। और नेक्स्ट है उससे नेक्स्ट, ये रहा 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन से हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। हेक्सेन हेक्सेन में ये आएगा, हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। स्ट्रक्चर देख लेंगे पहले। CH2 होल 4 Cl। और जो बनाना है वो है हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। CH2 होल 6 लगा देना, NH2 तो इसमें डाल देंगे पहले 2 मोल्स ऑफ KCN। KCN से दोनों जगह CN आ जाएगा। फिर 4 नेशन हाइड्रोजन Na/CH5। मंडी सिलेक्शन लगा लो, या फिर LiLH4 डाल दो, या फिर LiLH4। तो CN का CH2NH2, इस CN का भी CH2NH2। आंसर ये आ जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। सही ना? हेक्सेन 1,6 डाइअमीन, ये आंसर आ जाएगा। दिखा दो एक बार निष्ठा क्या किया हुआ है। एक तो मैंने बता ही दिया, नेक्स्ट दिखाना। ये रहा, ये रहा। तो ये बेंजीन से पहले एनिलीन बनाया इसके अंदर, जो बताया तरीका। फिर CH3Cl डाला तो NHCH3 आ जाएगा। दोबारा CH3Cl डाल दिया, जो मैं CH3I डाल रहा था ट्वाइस ऑफ, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन। और होल 4 वाले ClCl है दोनों। पहले KCN डाल दो या NaCN डाल दो, तो CnCN आ गया, CnCN। फिर H2Ni डाल दो, या LLH4 डाल दो, या फिर Na/CH5OH। मंडी सिलेक्शन लगा दो। तो CN का बन जाएगा CH2NH2, C के साथ 2H, N के साथ 2H, ऐसे ही इधर। नेक्स्ट दिखाना। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। कुछ मेंशन नहीं किया तो लेना है इसको एक्वा सॉल्यूशन। CH5NH2, CCH5NH2 में तो रेजोनेंस हो रही है। एमोनिया, CH5 CCH5 CH2NH2 बेंजाइलमीन, और डाइथाइलमीन कह लो। तो सबसे पहले बेसिक होगा डाइथाइलमीन, CH5 होल ट्वाइस NH। फिर हो जाएगा
क्योंकि इसमें 2 बार प्लस आई इफेक्ट है एक तरह से। और वैसे भी तुम्हें पता है डाइथाइलेमीन्स का, इथाइलेमीन्स का बेसिक कैरेक्टर 231 231 एक्वा सोल्यूशन के अंदर। तो 2 डिग्री पहले आएगा, फिर आएगा CH5NH2, फिर आएगा बेंजाइलामीन, क्योंकि बेंजीन NH2 की तरफ ये पूरा ग्रुप डोनेटिंग होगा, C6H5CH2NH2 बेंजाइलामीन। और फिर आ जाएगा अमोनिया, फिर आएगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में लोन पेयर तो है ही नाइट्रोजन के पास। एनिलीन होगा लीस्ट बेसिक, क्योंकि एनिलीन में हो रही है रेजोनेंस, एन के लोन पेयर रेजोनेंस में यूज होंगे। ये दिखा देना आगे, रेजोनेंस बिना रेजोनेंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें अगर रीजन पूछा है तो। सही ना, ऐसी रेजोनेंस दिखा देना आगे, एन के लोन पेयर हो जाएंगे यूज रेजोनेंस में। फिर नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, C2H5NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, C2H5 होल थ्राइस N, CCH5NH2। ये तो मैंने बताई दिया अभी, 231। यानी पहले आएगा ये वाला C2H5 होल ट्वाइस NH 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री C2H5 होल थ्राइस N, और फिर आएगा 1 डिग्री यानी C2H5NH2। और लीस्ट होगा एनिलीन, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, ये दिखाया ना रेजोनेंस हो रही है। एन के लोन पेयर है ही नहीं, ये कहाँ यूज हो रहे हैं, रेजोनेंस के अंदर। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर डीलोकलाइज एंड आर यूज इन रेजोनेंस। नेक्स्ट फिर आया मिथाइलामीन डाइमिथाइल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए। मिथाइलामीन, डाइमिथाइलामीन, ट्राइमिथाइलामीन, एनिलीन और CH2NH2। तो इसमें मिथाइलामीन के लिए ऑर्डर क्या था, 213, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री एक्वा सोल्यूशन में। तो पहले आ जाएगा ये 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री मिथाइलामीन, फिर आएगा 3 डिग्री ट्राइमिथाइलामीन, फिर एनिलीन में तो रेजोनेंस हो रही है, लीस्ट बेसिक है, फिर आएगा बेंजाइलामीन, बेंजाइलामीन फोर्थ वाला ये मैं बना देता हूँ, CCH5CH2NH2 बेंजाइलामीन, लीस्ट होगा एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में एन के लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब इसमें पहला वाला क्या है बेस, दूसरा वाला क्या है एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन को सॉल्ट बन जाएगा, एन अपने लोन पेयर H+ को दे देगा। तो आंसर आ गया CH3CH2CH2NH3 प्लस Cl नेगेटिव, NH3 प्लस Cl नेगेटिव। C2H5 होल थ्राइस N HCl, तो CH5 होल थ्राइस N प्लस HCl नेगेटिव, एसिड बेस रिएक्शन। सही ना, एसिड बेस ये दोनों दिखा रखे हैं रिएक्शन। इसमें देखो N ने लोन पेयर दे दिया है H+ को, तो क्या गया ये CH3CH2 NH3 प्लस Cl नेगेटिव। CH5 होल थ्राइस N है, तो CH5 होल थ्राइस N प्लस H, ये गलत बनाया हुआ, N प्लस H आएगा, सिर्फ NH3 नहीं आएगा, और Cl नेगेटिव। नेक्स्ट, राइट रिएक्शंस ऑफ फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। क्लास में कराया हुआ मैंने ये, सही ना। तो देखें एक बार, एनिलीन का एल्काइलेशन करना है एक्सेस में, फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। CH3 डाला पहले, HI बाहर, CCH5NH3, दोबारा डाला CH3I, फिर HI बाहर, CCH5NCH3 होल ट्वाइस, दोबारा डाला CH3I, I इलेक्ट्रॉन ले गया, N ने लोन पर दिया इसको, तो CCH5N प्लस CH3 होल थ्राइस I माइनस आएगा। अब डाला इसके अंदर Na2CO3, Na2CO3, CO3 2 नेगेटिव है ये, और ये I नेगेटिव है, क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा C6H5N प्लस CH3 होल थ्राइस का होल ट्वाइस, क्योंकि कार्बोनेट पे 2 माइनस है, होल ट्वाइस CO3। ये फाइनल आंसर है, सही ना, ये फाइनल आंसर आएगा Na2CO3 डालने पर। देख लो ऊपर आंसर, ये दो CH3I डाला तो बन गया NHCH3, दोबारा CH3I डाला NCH3 होल ट्वाइस, दिखाना निशा नीचे, फिर Na2CO3 के प्रेजेंस में क्या होगा।
फिर CH3I डाल दिया तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल गया जो मैंने बताया था अभी। Na2CO3 डाला तो CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए उसका होल ट्वाइस और CO3, ये फाइनल आंसर आएगा। सही ना। नेक्स्ट अब है, देखो, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये तो भी मैंने बताया, स्कॉटल मोमेंट रिएक्शन तुम्हें याद होगा पीछे, स्कॉटल मोमेंट रिएक्शन, CCH5NH2 प्लस CCH5COCl एक्वस NaOH या पायरिडीन में बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, HCl बाहर, CCH5NH COCCH5, आंसर आ गया एन फिनाइल बेंजामाइड। एन फिनाइल बेंजामाइड, ये आंसर आएगा। स्कॉटल मोमेंट रिएक्शन है, फिनॉल के साथ होती है और एनिलीन के साथ। स्कॉटल मोमेंट रिएक्शन फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ होती है। सही ना। और इसने मैकेनिज्म भी बता रखा है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। मैं आर लिख रहा हूँ फिनाइल ग्रुप को, RNH2 है, और आर लिख रहा हूँ फिनाइल ग्रुप को, RCOCl। ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, एन ने लोड पर दिया, आर यहाँ पे CCH5 है, तो आर एन पे प्लस H CO नेगेटिव RCl, एन पे प्लस है इसलिए H इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ओ पे नेगेटिव है तो लिविंग ग्रुप Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, और फाइनल आंसर वही आ जाएगा जो बता रहा हूँ तुम्हें। क्या आ जाएगा आंसर, RNHCOR। यही कर रखा है इसने, ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, एन ने लोड पर दिए, बेस के वैलेंस में एन पे प्लस आ गया, और एन पे प्लस आते ही यहाँ एन पे प्लस आया, ये H बाहर, और ओ नेगेटिव वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो Cl नेगेटिव बाहर। यही चीज दिखा के नीचे करो निष्ठा, वही आ गया यहाँ पे, एन फिनाइल बेंजामाइड। एन फिनाइल बेंजामाइड आंसर आ जाएगा। ये समझ आ गया कि नहीं है। नेक्स्ट अब है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9n। C3H9n है, अभी मैंने C4H11n के बताए थे, सेम ऐसे ही C3H9n के, ये आया NH2, ये C3H9n, H3H2H2, एक बन गया प्राइमरी अमीन, ये दूसरा प्राइमरी अमीन, प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन, ये तीसरा सेकेंडरी अमीन आ जाएगा CH5NH CH3, एन मिथाइल इथेन अमीन, चौथा आएगा CH3 होल थ्राइस एन, एन एन डाइमिथाइल मिथेन अमीन। सही ना, ये आ जाएंगे। अब इसमें बोला राइट आईपीसी नेम ऑफ आइसोमर, आईपीसी नेम बता दिए, विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। तो यही लिबरेट करेगा नाइट्रोजन गैस क्योंकि प्राइमरी है, यही लिबरेट करेगा क्योंकि प्राइमरी है, तो इसमें आंसर आ जाएगा HNO2 डालने पर, नाइट्रस एसिड डालने पर, इसमें आ जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, NH2 का OH बन जाता है। सेम ऐसे ही इसमें भी NH2 का OH बन जाएगा, प्रोपेन 2 वाला आंसर आ जाएगा। क्या समझ आ गए। ये खत्म हो गया आपके। नेक्स्ट, फिर नाइन्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में कराया हुआ है, नोट्स थ्योरी में भी है। 3 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलिन। तो पहले इस NH2 को N2BF4 में जल्दी कन्वर्ट करना है, तो ऐसे ही करेंगे जो बता रहा हूं मैं तुम्हें, NaNO2 और HBF4 डालेंगे, बाल्सकीमन रिएक्शन वाला पार्ट। NaNO2 अच्छे डालते हो तो N2Cl बनता है डाइजोडाइजेशन में, इसमें लेगा N2BF4, और इसमें फिर डाल देना NaNO2/कॉपर, तो N2 और BF3 बाहर निकल जाएंगे, और NO2 माइनस आ जाएगा।
N2 माइनस NaBF4 और आंसर आ जाएगा NO2 और CH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, मेंस में भी पूछी हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन इंटू 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ट्राइब्रोमेजीन, तो एनिलीन में पहले ब्रोमिनेशन कर देंगे डायरेक्ट, Br2H2 डालो या Br2 एसिटिक एसिड, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। NH2 Br Br Br, और उसके बाद NH2 का N2Cl बनाएंगे, NaNO2 प्लस HCl डालेंगे। ये व्हाइट पीपीटी होता है, ये भी फिनॉल का जैसे व्हाइट पीपीटी बनता है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा N2Cl Br Br Br। अब N2Cl को हटाना है तो डाल देंगे H3PO2 Cu+ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, या फॉस्फिनिक एसिड भी कहते हैं, Cu+ के अंदर, याद रखना ये, और इथेनॉल डाल दो तो ये हट जाएगा N2Cl, और आंसर आ जाएगा 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। 1 2 3 4 5, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट कर लो इंस्टा। सर इतना ही था। खत्म हो गया, अच्छे। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज की कितने क्वेश्चन है उसके वैसे? सर 14 कुछ है। 14 है उसके, उसमें भी पार्ट्स हैं सब में? यस सर। तो अभी है तुम्हारे पास क्या? सर अभी निकालना पड़ेगा। निकालूं? निकालने पड़ेंगे। चलो फिर कल से करते हैं, है ना, कल खत्म करेंगे उसको 14 क्वेश्चंस को। अभी कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए टोटल? एल्डिहाइड के ड्रोन के कितने हुए थे? सर 10 कुछ हुए पांच। थे एल्डिहाइड। 10 एल्डिहाइड के ड्रोन के हुए हैं, और इसके कितने हुए? 9। यस सर। अच्छा, यानी वो सर कवर हो जाएंगे एल्डिहाइड के अभी। 5 हुए थे। अभी 5 ही कवर किए मैंने अभी एल्डिहाइड के ड्रोन के। सर हाँ, अभी वाली क्लास में तो 5 ही हुआ, मैं दोपहर को भी बता रही थी। अच्छा, थोड़े से कवर हुआ था आफ्टरनून में। चलो फिर अभी 5 और 9, 14 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है ना, और 14 इसके बचे हुए हैं सिर्फ, है ना, 14 टोटल बचे हुए हैं। यस सर। चलो सही है, तुम लोग मेहनत करना ढंग से। सही, देखो 3 4 बजे तक लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं रात को, और डाउट भी पूछ रहे हैं। तुम लोग अपना मेहनत करते रहो ढंग से, क्योंकि अभी छुट्टियां वेस्ट मत करना बिल्कुल। ये बहुत ही मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने के लिए, तो इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। है ना, पूरे ढंग से मेहनत करनी है, और टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी इसमें। और कल टेस्ट भी होगा, सही ना, मेंस लेवल का कल टेस्ट होगा, तो पढ़ के आना और मार्क्स इंप्रूव करो, अपने फॉर्मुलेज रीड करके आओ सारे चैप्टर्स के, ताकि मार्क्स इंप्रूव हो। सारे पेपर डिस्कस हुए हैं, उनको दोबारा करो। विधि, तुमने कर लिए पेपर जो मैंने पुराने पेपर थे? सर थोड़े से रह रहे हैं बस। रह रहे हैं ऑलमोस्ट। थोड़े से? देखो, ये बहुत ही कम बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, कुछ तो करके दे रहे हैं। लेकिन ये तुम सब क्लास जरूर अटेंड करो, क्लास मत मिस करो बिल्कुल भी। जैसे विधि कर रही है ना रेगुलर अटेंड, कोई क्लास मिस नहीं होती इसकी। ऐसे करना है बिल्कुल भी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। क्वेश्चन है, टाइम क्लास में आए हो तो बिल्कुल क्वेश्चन डिस्कस होंगे प्रॉपरली, तो क्लास अटेंड करो या फिर मेरे को करके दो काम ये। चलो कल करके आना, अभी नहीं कर रहे, कल करेंगे आगे।